जय हिंद लाइव टाइम्स देख रहे हैं आप और आज हम बात करेंगे भारतीय टीम की उस परफॉर्मेंस की जिसकी वजह से जो हमने वर्ड लिखा है आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो परफॉर्मेंस है वो बेहद शर्मनाक है जी। 76 रन पे हम ऑल आउट होते हैं। बिल्कुल। इस टीम में कप्तान चेंज होता है, प्लेयर्स चेंज होते हैं और वो ये वही टीम है जो वर्ल्ड कप जीत के आती है, T20 वर्ल्ड कप जीत के आती है। सबसे बेहतरीन टीम है इसलिए वो वर्ल्ड कप जीतती है। बिल्कुल। और जब वर्ल्ड कप के बाद T20 की टीम बनती है तो कप्तान बाहर होते हैं, कई प्लेयर्स बाहर होते हैं, सरप्राइज जो है प्लेइंग 11 बनाई जाती है और ये कहा जाता है कि हम फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। सार्थक, बिल्कुल। सबसे पहला सवाल सार्थक भाई और आप लोगों से भी जो आप ये देख रहे हैं वीडियो, किसकी जो मैं कहूँगा सबसे बड़ी गलती है? देखिए, जैसा कि आपने बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया अभी की हमारी टीम के बारे में कि वो अभी वर्ल्ड कप जीत के आ रही है, उसके बाद इतने मेजर चेंजेस होते हैं क्योंकि कप्तान बदलने से बड़ा मेजर चेंज मैं नहीं समझता टीम में कोई आता है। तो कप्तान बदला, टीम का पूरा डेकोरम चेंज हुआ, कुछ नए खिलाड़ी भी ऐड हुए और एक स्टाइल बोला गया फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं तो अब एक नए स्टाइल के साथ गेम खेलेंगे। लेकिन ये हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं आयरलैंड सीरीज से कि ऐसी बहुत सी गलतियां हुई हैं, मिसकैलकुलेशन हुआ है, मिसजज हुआ है और आपकी जो रणनीति है वो नहीं सही से इंप्लीमेंट हो पा रही है। तो हमने लगातार ये पढ़ा कि रणनीति कौन बना रहा है टीम में। रणनीति पूरी तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट कोच का जो है वो बहुत ज्यादा टीम में बढ़ता हुआ हमें हमेशा से दिखाई दिया। पिछले सीरीज में भी हमने देखा, इस सीरीज में भी हमने देखा, हम कुछ नहीं करके दे पा रहे। मैच हारना जीतना एक अलग चीज होती है, लेकिन हमारा कोई भी प्लान एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहा है। तो आप वहां पर ये समझिए कि गेम की बात अलग है, अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा, प्लानिंग सबसे पहले आ जाती है कि हमारी प्लानिंग ही खराब है। हम पूरी तरीके से प्लानिंग ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमको अपना गेम है किस तरीके से उतारना है। तो सबसे पहली चीज ये है कि इनिशियल लेवल पे बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। तो कप्तान और कोच दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मेरे को अभी तक टीम समझ नहीं आई। कप्तान साहब को बिल्कुल हिंदी में बात करें नहीं तो। देखिए, कप्तान को टीम नहीं समझ पाई, हमको ये नहीं समझ पाए कि डिसीजन क्यों लिए जा रहे हैं जी, किसके लिए लिए जा रहे हैं। आप ये डिसीजन लेते हैं और सबसे पहले चलिए अभी जब हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं उससे सबसे पहले मैं आपको एक कोट बताता हूं। हमारे कोच गौतम गंभीर का जो है टीम इंडिया के कोच है, उनका ये कोट है कि जब चेंजेस होते हैं जी, है ना, तो परफॉर्मेंस गिरता है, उठता है, अलग परफॉर्मेंस हो सकते हैं, हमको वेट करना चाहिए, हमको पेशेंस रखना चाहिए, है ना। ये उनका कोट है, ये हमारा कोट नहीं है, ये उनका कोट। बिल्कुल। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा सर कि आप ये डिसीजन लेते हैं, है ना, पेशेंसली आप हमको कह रहे हैं कि आप पेशेंस रखिए, फैंस जो हैं पेशेंस रखें, हम पेशेंस रखेंगे, बट आपको क्या लगता है कि ये आप जो डिसीजन ले रहे हैं क्या वो सही डिसीजन है? संजू सैमसन को बाहर बिठाना क्या सही डिसीजन था? वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड में ना खिलाना क्या ये सही डिसीजन था? क्या आपने प्रेशर में अब वैभव सूर्यवंशी को जगह नहीं दी? जब प्रेशर बना आपने प्रेशर में जगह दी, बिल्कुल, जब आवाज उठी, बिल्कुल, ठीक है। अभी आप मूड में नहीं थे वैभव सूर्यवंशी को खिलाने पे। जब वैभव सूर्यवंशी के सपोर्ट में लोग उठे कि भाई जब आप इतने बढ़िया खिलाड़ी को जो इतना परफॉर्मेंस दे के आया है आपने टीम में जगह नहीं दी, तो आप क्या समझ रहे हैं इस गेम को? बिल्कुल, ठीक है। आपने प्रेशर में पहले तो जगह दी, दूसरा डिसीजन लिया संजू सैमसन को बाहर करने का, तीसरा यहां पे मैं नाम लूंगा सार्थक अभिषेक शर्मा का, ठीक है। अभिषेक शर्मा T20 वर्ल्ड कप से हम लेके आते हैं अभिषेक शर्मा को। अभिषेक शर्मा बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं और शायद आपने हमारी वीडियोस देखे होंगे और हमने यही बोला था कि अभिषेक शर्मा जिस फॉर्म में टीम में खेल रहा है तो इस टीम को हराना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, बट वो फॉर्म कहां है? T20 वर्ल्ड कप में भी वो फॉर्म कहां थी? सिर्फ फाइनल में आप आते हैं 50 मारते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद पूरे कैंपेन में आप केवल एक फाइनल, ठीक है, उसमें भी आप लगातार डक्स पे आउट होते जा रहे हैं। 7 बार आप डक पे आउट हो चुके हैं और अगर मैं आईपीएल के भी अगर रिकॉर्ड जोड़ूं डक पे आउट होने के तो ये एक कैलेंडर ईयर में 9 बार डक पे आउट हो चुके हैं किसी भी T20 फॉर्मेट में, जो कि अपने आप ही एक शर्मनाक अनचाहा रिकॉर्ड है जिसके सामने है वो है अभिषेक शर्मा के सामने। और यही मैं कंपेयर करता हूं संजू सैमसन के लिए, ठीक है। आपने परफॉर्मेंस में बाहर बिठाया ना किसी को
क्या संजू सैमसन की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में अच्छी नहीं थी? सार्थक, मेरे को तो ऐसा याद आ रहा है कि शायद हमने अगर वर्ल्ड कप जीता है तो सबने यही कहा कि संजू सैमसन की वजह से जीता। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। उनकी जो इनिंग्स हमको देखने मिली थी, उनके ही रंग में लौटने के बाद इंडिया टीम को ऐसा लगा था कि अब हम जीत सकते हैं, क्योंकि उससे पहले हमारी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। क्यों स्थिति अच्छी नहीं थी सार्थक? ये जवाब आप ही दोगे, क्योंकि आप ये मेरे साथ आप इस गेम को समझ रहे हो। जब तक पिच पे संजू सैमसन थे, क्या आपको कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम जीत सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंस था, और कॉन्फिडेंस दोबारा से रिबिल्ड ही संजू ने किया है, क्योंकि अभिषेक शर्मा एज ए ओपनर तो इतना ज्यादा खराब कर चुके थे टीम इंडिया के कॉन्फिडेंस को कि हमने एक टाइम तो ये मान लिया था कि कहीं हम बाहर ना हो जाए। संजू सैमसन की वापसी के बाद ही हमको लगा कि हमारे पास ओपनर एक लौट के आया है, वाकई में जो करेगा, कुछ करके दिखाएगा, और उसने करके दिखाया। आपकी टीम को फाइनल्स तक पहुंचाया, फाइनल में भी सिंगल हैंडेडली उसने आपको जिताया। तो इतना ज्यादा आपके लिए एक ट्रॉफी जो लेकर के आया, उसके बाद आप उसको इतना सडन जज करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ दूसरे को जज नहीं कर रहे हैं। दिक्कत यहाँ पर आपने बहुत वर्ड सही किया। अब मैं आपकी बातों बातों को समझूंगा। आपने कहा कि जज करते हैं जी, जज की वजह से संजू सैमसन टीम में आए। बिल्कुल ठीक है, वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। पहले तो वो अपनी परफॉर्मेंस से T20 वर्ल्ड कप टीम में आते हैं जी। ठीक है, आप एग्री करेंगे सब? जब उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो वो T20 वर्ल्ड कप टीम में आते हैं। बिल्कुल, ऐसा तो कोई नहीं आ सकता। तुम और मैं तो नहीं जा सकते। बिल्कुल, कोई भी बाहर बेंच में बहुत खिलाड़ी बैठे हैं। सही बात है, बिल्कुल। संजू सैमसन की परफॉर्मेंस की वजह से वो T20 वर्ल्ड कप में आते हैं, वहां पे कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करते हैं, और जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं वहां पे दिखता है कि एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है। वहां पे दिखता है कि आप जो ये वर्ड का यूज किया गंभीर ने कि पेशेंटली आप थोड़ा सा वेट कीजिए, वो पिच पे किसने दिखाया था सार्थक? बिल्कुल सैमसन ने दिखाया था। क्या अभिषेक शर्मा वो दिखता है बल्लेबाजी में? बिल्कुल नहीं। आप आयरलैंड से हारते हैं, इतनी शर्मनाक हार होती है, उसके बाद लगता है कि चलिए अब थोड़ा सा समझ आएगा, अब टीम बनेगी, समझेगी कि भाई, उसके बाद टीम चेंज होती है। ठीक है सार्थक भाई, संजू सैमसन बाहर होते हैं या वैभव सूर्यवंशी अंदर आते हैं, और कौन ओपनिंग करता है? अभिषेक और वैभव। क्या इसमें आपको कंसिस्टेंटी दिखती है? बिल्कुल नहीं। देखिए, जैसा नेचर ऑफ गेम की बात की, जैसे पेशेंटली कौन ज्यादा, पेशेंस से ज्यादा कौन खेलता है, और इसके अलावा एक्सपीरियंस किसके पास ज्यादा है, तो बिल्कुल अभिषेक के साथ में अगर जब वैभव खेलने आएगा तो दोनों का जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट है वो एक जैसा है। दोनों ही एग्रेसिव मोड में खेलते हैं। देखिए, आप कितना भी ज्यादा मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर लीजिए, कितना भी ज्यादा पैटर्न चेंज करने की बात कर लीजिए, लेकिन एक्सपीरियंस जो है उसका अभी भी कोई सानी नहीं। क्या सिर्फ हम इसी पे बैठ सकते हैं सार्थक? मैं आप ही से जवाब मांगूंगा, क्योंकि क्या हम इसी पे हम टीम बना सकते हैं कि जिस दिन ये चले वो जीत हमारी? जिस दिन ये चले, बिल्कुल, जिस दिन ये चले, जब ये वर्ड आ जाता है कि जिस दिन अगर ये चलेंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता, बट बाकी दिन का क्या सार्थक? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने कि आप केवल एक चीज पे डिपेंड होकर के नहीं रह सकते। आपको ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके दे। एक दिन, उस दिन उसका दिन है तो जिता देगा, इस तरीके से बिल्कुल नहीं चलेगा। आप देखिए कि लेगेसी क्या रही है इंडियन क्रिकेट टीम की, तो आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है, सबसे ज्यादा आप देखे जाने वाला फॉर्मेट है, और आने वाले टाइम में यही मेन फॉर्मेट बन के उभरेगा। तो ऐसे में आप अपने स्टाइल ऑफ क्रिकेट को चेंज करने के नाम पर आप एक्सपीरियंस को दरकिनार कर रहे हैं, आप एक जो ट्रेडिशनल क्रिकेट जो खेलता है उसको दरकिनार कर रहे हैं। तो उसका नतीजा कल के मैच में दिखा ना, जिस तरीके से आए, जो भी खिलाड़ी आ रहा था वो पूरी तरीके से इसी फिराक में था कि कैसे हम अपना एग्रेसिव क्रिकेट शो करके और गंभीर को कहीं ना कहीं इंप्रेस करके दिखाएं कि हम भी बैटिंग करना जानते हैं। बिल्कुल उसी का ये नतीजा था कि आप 75-76 रन बना पाए, और इसी तरीके से यही हालात होने वाले हैं। बिल्कुल यही हालात होने वाले हैं। 75 भी बहुत ज्यादा बना लिए इस पिच पे। जिस पिच पे इंग्लैंड 200 पार करती है, आप सोचिए, जिस पिच पे इंग्लैंड 200 पार करती है, हम टॉस जीतते हैं सार्थक, सबसे बड़ी बात है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। टॉस जीत के कॉन्फिडेंस देखिए हमारा कि हम गेंदबाजी करेंगे। बिल्कुल ठीक है, गेंदबाजी क्यों करेंगे? क्योंकि भाई हम चेज कर सकते हैं, हम चेज मास्टर है, और हमारे पे गेंदबाजों पूरा विश्वास है कि हम ऐसा स्कोर पे इनको रोक लेंगे जो हम चेज कर सकते हैं, क्योंकि ये डू और डाई वाला मैच था। बिल्कुल सीरीज डिसाइडर था। आपको पता था कि अगर ये हारे तो सीरीज हारेंगे, है ना? तो अब जो लीड जो है वो इंग्लैंड के खाते में चली गई है, 2-0 की लीड हो चुकी है। आयरलैंड से हम शर्मनाक हार रखी है। चलिए, अब तो जो आयरलैंड से हुआ टॉस जीत के गेंदबाजी भी बात करते हैं। उससे पहले मैच में गेंदबाजी में आपने देखे क्या हालात हुए थे? बिल्कुल, वो रवि बिश्नोई, जो मैं नाम अभी आगे चर्चा में लाऊंगा, तो गेंदबाजी पे हमने दारोमदार किया कि भाई गेंदबाजी करेंगे और चेस करेंगे। हमारे पास बहुत वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, बिल्कुल है, नाम बड़े हैं, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, बट क्या हुआ? सिर्फ 76 पे हम ऑल आउट हो गए।
बिल्कुल पावर प्ले पे हम 5 विकेट अंदर थे। किस पिच पे? उसी पिच पे जिसमें इंग्लैंड ने 200 मारे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हम लोग तो भाई रुकना जानते ही नहीं है, हमें तो समझ में आता ही नहीं है कि भाई किस गेम को कैसे चलाना है, प्लानिंग क्या होती है, एग्जीक्यूशन क्या होता है। अगर एक एंड पे विकेट गिर रही है तो हम रुक जाएं, क्योंकि 20 ओवर का मैच है, 200 रन चेस करना है, हम कम से कम उसके पास तो पहुंचे। बट इनका नहीं है, हारे तो हारे, क्या है, अपनी टीम है, बिल्कुल, है ना, हारे तो क्या हो गया, अपनी टीम है, कोई नहीं, नेक्स्ट में खेलेंगे, जिस दिन हमारा होगा तो हम जीत जाएंगे। जिस दिन पे नहीं होता। ये आपके एक टीम कॉम्बिनेशन पे बहुत मैटर करता है कि आप किस तरीके की टीम खिला रहे हैं, आपके गेंदबाज कैसे हैं, बल्लेबाज किस फॉर्म में चल रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। संजू सैमसन को आप बाहर बिठाते हैं और उसी कॉम्बिनेशन को आप, अटैकिंग कॉम्बिनेशन को आप समझते हैं कि यही T20 में गेम जिताएगा। सर अगर ऐसा होता तो शायद, अगर मैं नाम लूंगा कि राहुल द्रविड़ भी एक क्लासिक बैट्समैन थे T20 के, बिल्कुल, आपको भी याद होगा, बिल्कुल, उन्होंने वो भी टीम में थे और उनके रहते भी हमने बहुत मैच जीते हैं। ठीक है ना? क्यों जीते हैं? क्योंकि उनके पास टाइमिंग था, उनको गेम पढ़ने की समझ थी कि कहां मेरे को शॉट खेलना है, कहां मेरे को रुकना है जी। ठीक है, ये समझ होती है और इसीलिए शायद ये सचिन तेंदुलकर हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए, रोहित शर्मा हो गए, ये क्लासिक बैट्समैन है। इनको बोला जाता है कि इनको गेम पढ़ने की समझ है। और एक नाम और लूंगा, विराट कोहली, जो आज नहीं है, जिसको चेज मास्टर कहा जाता था, और T20 का वर्ल्ड कप वो अभी भी याद होगा पाकिस्तान के खिलाफ। जी, अब वो कौन भूल सकता है वो मैच। बिल्कुल यही सिचुएशन थी हमारी भी कि हम 3-4 विकेट डाउन थे, विराट कोहली क्रीज पे थे, और कहां जाके वो मैच जीते हम, जब आर अश्विन 7वें 8वें डाउन पे आते हैं और हम वहां से मैच जीतते हैं। वही चीज, बिल्कुल, आप इससे ये समझिए, जीत हार एक साइड में रख दीजिए, गेम को तो डीप ले जाना पड़ेगा ना हमें, हमको गेम को छोड़ना नहीं है। आपने क्या प्लानिंग कर ली है कि हमको आना है, ताबड़तोड़ खेलना है, हम अगर रन बनेंगे पेशेंस के बाद, खुद तो उनके पास पेशेंस है नहीं, और हमें कह रहे हैं फैंस को कि पेशेंटली वेट कीजिए, टीम इंडिया करे। देखिए भाई, अब ये एक मैच जीत जाएगा तो कहेंगे देखिए हमने कहा था ना। बिल्कुल, एक मैच जीतने से नहीं होता सर, कॉम्बिनेशन बनाने से होता है। जी सार्थक, बिल्कुल, कॉम्बिनेशन ब्रेक हो रहे हैं, आप उस तरीके का कॉम्बिनेशन बैठा ही नहीं पा रहे। जैसे कि आपने जो आज की टीम है ना, वो पूरी तरीके से, फिर से मैं उस बात को रिपीट करूंगा कि वो कोच साहब को इंप्रेस करना चाह रही है कि कहीं ना कहीं देखिए मैं भी अटैकिंग, कोच साहब खुद इंप्रेस होना चाह रहे हैं कि देखिए मैंने टीम बनाई है, अटैकिंग टीम बनाई है। ठीक है, इसमें जसप्रीत बुमराह नहीं है, बड़े नाम नहीं है, फिर देखिए क्या हालात है। इसका मतलब आप बड़े नामों के बिना नहीं जीत सकते हैं क्या? देखिए, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के चक्कर में आप टीम का कॉम्बिनेशन मत खिलवाड़ कीजिए। सीधी सी बात है, हर फैंस की यही राय है कि आप खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने के लिए कि भाई मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के कुछ सोचता हूं और मैं कर रहा हूं टीम के साथ, तो उस नाम पे आप टीम का पूरा कॉम्बिनेशन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। नया कप्तान है, नई टीम है, उसको थोड़ा सा आपको जो ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट है वो शामिल करना पड़ेगा। आप पूरी तरीके से, ये मिक्स होता है, मिक्स होता है, बिल्कुल, आपके पास यंगस्टर्स भी होने चाहिए, एक्सपीरियंस भी होने चाहिए, है ना, तब जाके ये टीम बनती है। बिल्कुल, आप ये नहीं है कि आपने सिर्फ उस खिलाड़ी को बिठा दिया जो वर्ल्ड कप जिता के आया था और बोला कि फॉर्म में नहीं है, कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और ये बोला गया है कि फॉर्म के चलते डिसीजन लिया गया। तो क्या अभिषेक शर्मा की फॉर्म है क्या? बिल्कुल, सिर्फ 4 मैचों 5 मैचों के बाद एक, अगर हम 50 मारते तो क्या आपकी फॉर्म है क्या? बिल्कुल, मैं नहीं मानता कि फॉर्म है। यहां पे अगर कॉम्बिनेशन जो चेंज किया है वो बहुत बड़ी गलती थी। अभिषेक शर्मा को बेंच करना चाहिए था, ताकि उनको भी समझ में आता कि भाई अगर मैं परफॉर्म करूंगा तभी टीम में हूं, चाहे मैं जितना भी एक्सप्लोसिव बैट्समैन हूं। देखिए, आप एक चीज नोट करिए ना, आप T20 वर्ल्ड कप गुजार दिया, उसके बाद की ये सीरीज गुजार दी, तो अगला बंदा तो श्योर है ना कि मैं तो हूं ही, मेरे को तो कोई नहीं हटाएगा, मैं चलूं ना चलूं, मेरे को तो बल्ला घुमाना है। बिल्कुल, मैं कांस्टेंट हूं। आप ये समझिए, संजू सैमसन की जब वापसी हुई थी T20 वर्ल्ड कप में, तो लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे, लोग ये कह रहे थे कि अभिषेक से कुछ नहीं हो रहा है, आप संजू सैमसन को टीम में लेके आइए, ईशान किशन के साथ उसकी ओपनिंग कराइए, क्योंकि ईशान किशन बहुत अच्छा करके दे रहे थे। लेकिन वहां भी अभिषेक, ईशान किशन को 1 डाउन भेजा गया, लेकिन उनकी जगह कांस्टेंट रही संजू सैमसन। अगर टीम में आए तो उन्होंने नीचे से एक रिंकू सिंह को माइनस किया टीम से और संजू सैमसन को जगह दी। तो आप ये समझिए, इतना ज्यादा अगर किसी के साथ हो रहा है तो वो आदमी तो समझ के ये चल रहा है कि भाई 3-4 मैचों के बाद मेरे रन भी लग जाते हैं थोड़े बहुत, और उसके बाद मेरी टीम में जगह। नहीं भाई, आपको देखिए जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा कि कहीं जो हमारे डिसीजन है वो सही नहीं है। आप सिर्फ ब्लेम कर दें कि हमारी बैटिंग नहीं चली, हमारे बैट्समैन ने नहीं पढ़ा गेम को, ये सब नहीं चलेगा। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आपके डिसीजन अब कहीं ना कहीं गलत हो रहे हैं। बिल्कुल, एज अ कोच, एज अ मेंटोर, जिसको हम सब मानते थे कि भाई गंभीर आएंगे तो कुछ नया देखने को मिलेगा, टीम में नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। भाई ऊर्जा ही गायब हो गई टीम से तो। बिल्कुल, हम तो सिर्फ ये वीडियो देखते, अरे मैच हार गए, इतने अब कितनी बुरी तरीके से आ रहे हैं। अब तो ये होता है कि अरे यार आयरलैंड से शर्मनाक हारे, फिर इंग्लैंड से इतने और शर्मनाक। भाई हम तो गिरते चले जा रहे हैं, हम T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस हैं। और जो अगर
अगर वर्ल्ड कप अगर किसी टीम ने उठाया होता इंडिया को छोड़ के, तो भाई वो वाली टीम तो और खतरनाक हो जाती थी कि भाई ये तो वर्ल्ड कप चैंपियंस है, दूसरी टीम कांपती थी कि भाई ये तो वर्ल्ड चैंपियंस है, इनके सामने आज हमारा गेम है। बट यहाँ पे तो अरे इंडिया है, कोई नहीं देखेंगे। और इंग्लैंड के कप्तान ने क्या कहा कि हमने तो सारे प्लान एग्जीक्यूट किए और हमने वो रिजल्ट्स मिले हमको। हाँ, और हम जीतने के लिए खेल रहे थे, बिल्कुल हमने गेम को समझा और हम जीते हैं। बिल्कुल। और इंडिया टीम क्या कहती है कि आप वेट कीजिए, थोड़ा आप पेशेंस रखिए। देखिए मैं इसमें बस एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि ट्रांजिशन का दौर है, T20 क्रिकेट हावी हो रहा है, आगे आ रहा है, और हमारी पूरी की पूरी नई यंगर जनरेशन T20 की तरफ आई है क्रिकेट में, और हमारे पुराने दिग्गज सब बाहर जा चुके हैं। ये ऐसा टाइम है जब आपको करके दिखाना पड़ेगा, वरना आप ये नोट कर लीजिए वो समय दूर नहीं है कि लोग T20 का फॉर्मेट देखना छोड़ देंगे। T20 नहीं, इनको देखना छोड़ देंगे। T20 तो देख ही रहे, इनको देखना छोड़ देंगे कि भाई ये तो हारेंगे ही। बिल्कुल, आज कितनी शर्मनाक हार होगी पता नहीं किसी को भी। बिल्कुल, इंडियन क्रिकेट टीम में का जो T20 फॉर्मेट है वो देखना छोड़ देंगे, क्योंकि वैसे ही इंटरेस्ट लूज हो रहा है। देखिए दिग्गज नहीं है टीम में, रोहित और विराट के जाने के बाद कहीं ना कहीं टीम में लोगों का इंटरेस्ट जरूर कम हुआ है, फैंस का इंटरेस्ट जरूर कम हुआ है, और उसके ऊपर से ऐसा परफॉर्मेंस करके देंगे आप तो बिल्कुल नो डाउट आप नोट कर लीजिए, इंटरेस्ट जरूर लूज होगा, डिप होगा। आपको अगर दोबारा से फैंस का दिल जीतना है, उनका भरोसा जीतना है, तो आपको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। बिल्कुल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करके दिखाना पड़ेगा, वरना आने वाला समय इंडियन T20 क्रिकेट के लिए तो सही नहीं है। मैं बिल्कुल ये नहीं दिख नहीं रहा है कि सही है जिस तरीके से हम लोग खेल रहे हैं। चाहे हम इसको ये कह दें कि अभी टीम रिवैम्प हो रही है इसलिए ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, डायनामिक रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि टीम रिवैम्प हो रही है, एक दूसरे को समझते हैं जी। भाई ये इंटरनेशनल क्रिकेट है जी, है ना। जो यहाँ पे खिलाड़ी पहुंचते हैं वो कितने डिफिकल्टी से पहुंचते हैं, कितने कितने हालातों से किस किस पिच पे खेल के पहुंचते हैं, सबको पता है। बट 24 में भी तो टीम चेंज हुई थी ना, जब रोहित ने हमको अपनी कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जिताया था, उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी के अंदर टीम चेंज हुई थी, तब तो नहीं परफॉर्मेंस डिप हुआ, तब तो नहीं हम सीरीज हारे। हमारा एक सीरीज जीतने का एक इतना लंबा सिलसिला था, एक कारवां था। रोहित के साथ शुरुआत हुई, उसके बाद उसको हार्दिक ने भी बीच में एक दो सीरीज में कंटिन्यू रखा, सूर्य कुमार ने कंटिन्यू रखा, और आपके आते ही वो सिलसिला टूट गया। ये टीम इंडिया है या किंग्स 11 पंजाब है, समझ नहीं आ रहा। आप जरूर हमें कमेंट से बताइएगा कि टीम इंडिया का परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं या किंग्स 11 पंजाब है। वो भी ऐसा ही है, बिल्कुल चलती तो रॉकेट की तरह, पर जब गिरती है तो समझ में नहीं आता कहां गिरी है। तो आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेवार है इस टीम का, कौन किसको हमको ब्लेम करना चाहिए, कहां पे सुधार करना चाहिए, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा लाइफ टाइम्स। धन्यवाद।